रहे हैं टीवी 15। मैं हूं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे स्प्लिट एसी में गैस चार्जिंग और उससे जुड़ी खराबियों के बारे में। देखिए, स्प्लिट एसी में गैस चार्जिंग ना एक बहुत ही बारीक काम है। जरा सी भी चूक हुई तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज इसी सबसे आम प्रॉब्लम को समझते हैं कि भाई एसी तो चल रहा है लेकिन कमरा है कि ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इस पूरी बातचीत में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर टेक्नीशियन इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचते कैसे हैं और उसे ठीक करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे, फिर उसकी वजह ढूंढेंगे, सिस्टम को तैयार करेंगे, गैस चार्जिंग का प्रोसेस देखेंगे और आखिर में सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं ये भी वेरीफाई करेंगे। तो चलिए उस सिचुएशन से शुरू करते हैं जो अक्सर होती है। इंडोर यूनिट भी चल रहा है, आउटडोर यूनिट भी, कंप्रेसर की आवाज भी आ रही है, लेकिन कमरे में बिल्कुल भी ठंडक नहीं हो रही। देखिए, अगर एम्पियर रीडिंग से यह कंफर्म हो गया कि कंप्रेसर चल रहा है, मतलब रीडिंग 1 एम्पियर से ज्यादा है, तो प्रॉब्लम ज्यादातर इन 3 वजहों में से ही कोई एक होती है। तो सवाल ये है कि असली वजह का पता कैसे चले? इसका जवाब वो सिर्फ एक टूल के पास होता है और वो है गेज मीटर। तो जांच की शुरुआत होती है इन 3 में से असली मुजरिम को ढूंढने से। या तो गैस लीक हो रही है, या सिस्टम में कोई ब्लॉकेज है, या फिर कंप्रेसर ही धोखा दे गया है। अब ये जो टेबल है ना, ये सबसे कमाल की चीज है। इसमें जो प्रेशर की रीडिंग है वो बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करती है। सच में टेक्नीशियन बस एसी को बंद करके और फिर चलाकर प्रेशर चेक करते हैं और बस वहीं से असली चोर, मतलब असली खराबी पकड़ में आ जाती है। ये जो पीएसआई है ये पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये गैस के प्रेशर को नापने का एक तरीका है और यही रीडिंग एसी सिस्टम की पूरी कहानी बता देती है। अब जैसा कि हमने देखा, जब यूनिट बंद था तो प्रेशर 100 psi था, जबकि ये करीब करीब 150 psi होना चाहिए। तो ये रीडिंग साफ साफ इशारा कर रही थी कि सिस्टम में गैस कम है, मतलब गैस लीक हो गई है। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं। प्रॉब्लम पता चल गई, अब नई गैस डालने से पहले सिस्टम को ठीक से तैयार करना बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है जिसके 2 हिस्से हैं। पहला, सिस्टम में जो भी थोड़ी बहुत पुरानी गैस बची है उसे पूरी तरह से बाहर निकालो, और दूसरा, एक वैक्यूम पंप लगाकर सिस्टम के अंदर की सारी हवा और नमी को खींचकर बाहर निकालो। वैक्यूम करने का असली मकसद होता है गेज की सुई को -30 psi तक पहुंचाना। जब ये रीडिंग आ जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि पाइप्स के अंदर से सारी हवा बाहर निकल चुकी है। तो एक बार जब सिस्टम पूरी तरह से वैक्यूम हो गया तो समझ लीजिए कि अब असली काम करने का टाइम आ गया है, यानी सिस्टम में नई रेफ्रिजरेंट गैस भरने का। और इसका तरीका भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले जब एसी बंद हो तब थोड़ी गैस डालते हैं, फिर एसी को ऑन करते हैं तो प्रेशर एकदम से नीचे गिरता है, और फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गैस तब तक डालते हैं जब तक कि रनिंग प्रेशर एक जगह आके स्थिर ना हो जाए। अगर R22 गैस वाला एसी है तो उसका रनिंग प्रेशर 60 से 70 psi के बीच में स्थिर हो जाना चाहिए। यही सही प्रेशर माना जाता है। एक और बढ़िया देसी तरीका है काम को चेक करने का। आउटडोर यूनिट के पास जाकर महसूस करें। अगर वहां से अच्छी खासी गर्म हवा निकल रही है तो इसका मतलब है कि इंडोर यूनिट अंदर बढ़िया कूलिंग कर रहा होगा। अच्छा, काम सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि कमरे में ठंडक महसूस होने लगी है। सेफ्टी और एसी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए एक फाइनल और बहुत जरूरी चेक करना बाकी है, और वो फाइनल चेक है एम्पियर चेक। इसमें यह मापा जाता है कि कंप्रेसर आखिर बिजली का कितना करंट ले रहा है। ये रीडिंग कंप्रेसर की सेहत और सिस्टम पर पड़ रहे लोड के बारे में सब कुछ बता देती है। ये रीडिंग हमेशा यूनिट के ऊपर लगे स्टिकर पर लिखी मैक्सिमम एम्पेयर रेटिंग से कम होनी चाहिए। अगर रीडिंग उससे ज्यादा है तो मतलब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है जिसे तुरंत ठीक करना जरूरी है। तो अगर एम्पियर ज्यादा आ रहे हैं तो इसके पीछे आमतौर पर इन 3 में से ही कोई एक वजह होती है। या तो गैस जरूरत से ज्यादा भर दी गई है, या कैपेसिटर वीक हो गया है, या फिर घर में वोल्टेज ही कम आ रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? यही कि पहले प्रेशर से सही खराबी का पता लगाओ, फिर सही तरीके से उसे ठीक करो, और आखिर में एम्पेयर मीटर से ये कंफर्म जरूर करो कि काम बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये काम टेक्निकल स्किल मांगता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि घर में कूलिंग की कोई समस्या हो तो कब तक उसे खुद ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और कब ये समझ लेना चाहिए कि अब भाई प्रोफेशनल को बुलाने का टाइम आ गया है।